मोस्ट वेलकम माय स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ हैं, मस्त हैं और मजे में हैं, है ना? चलिए, स्वस्थ रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए, मजे में रहना चाहिए, है ना? आज हम लोग फिर एक नए बेहतरीन वीडियो के साथ आमने सामने हो रहे हैं। आज का टॉपिक बेटा आपको व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक सेल। इस पर चर्चा चलेगी हम लोगों की, और ये कक्षा 9वीं का क्लास है। लेकिन बेटा बेसिक जानकारी जो है, किसी क्लास का कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि ये किस क्लास का है, और नॉलेज जो है हर टॉपिक पर होना चाहिए, है कि नहीं? तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? तो प्रोकैरियोटिक बेटा दो शब्दों से बना है। प्रोकैरियोटिक जो है दो शब्द से बना है। पहला शब्द है प्रो। प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव। प्रो मीन्स क्या होता है? प्रिमिटिव। और प्रिमिटिव मीन्स क्या होता है? प्रारंभिक। प्रारंभिक। प्रारंभिक मीन्स क्या होता है? शुरू शुरू में, आरंभ के समय में, यानी जब इस सृष्टि में जीवन आना शुरू किया था उस समय की कहानी है कि नहीं? ये शुरू शुरू में बने क्या? प्रोकैरियोटिक ही बने, है ना? और यहां देखो दूसरा शब्द क्या है? कैरियन। कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। कैरियन मीन्स क्या होता है? न्यूक्लियस। प्रारंभिक न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस की हिंदी क्या होती है बेटा? केंद्रक। क्या होती है? केंद्रक। यानी प्रारंभिक केंद्रक। प्रारंभिक केंद्रक वाले। तो प्रारंभिक केंद्रक कैसा था? कोशिका का शुरू शुरू का केंद्रक कैसा था? इसको समझ लेना जरूरी है। दूसरी चीज क्या होता है कि जितने प्रोकैरियोटिक हैं इनको किस जगत में रखा गया है? सारे के सारे प्रोकैरियोटिक को मोनेरा में रखा गया है। किसमें रखा गया बेटा? मोनेरा में रखा गया है। दूसरी चीज क्या होता है? सभी जीव इस वर्ग के क्या होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। यानी मोनेरा वर्ग के प्रोकैरियोटिक जो जीव हैं ये सब क्या होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। कैसे ऑर्गेनिज्म है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक कोशिकीय जीव है। और शुरू शुरू में प्रारंभ में यही बने थे। इनके बाद जो है वेल डेवलप सेल आया। वेल डेवलप सेल आया। तो प्रारंभिक जो केंद्रक था वो कैसा केंद्रक था? प्रारंभिक केंद्रक जो था केंद्रक कला विहीन। केंद्रक कला विहीन। केंद्रक कला विहीन था। यानी इनकी कोशिका में जो केंद्रक था उनके चारों ओर केंद्रक कला नहीं थी। दूसरी चीज क्या नहीं था? केंद्रिका नहीं थी। क्या नहीं था? केंद्रिका। केंद्रिका नहीं थी। केंद्रिका नहीं थी। और यूकैरियोटिक कोशिका में बेटा जो गुणसूत्र होते हैं उसमें डीएनए के साथ एक प्रोटीन होता है। डीएनए के साथ क्या होता है? एक प्रोटीन होता है। वो प्रोटीन
भी इसमें नहीं था। कौन? उस प्रोटीन का क्या नाम है? हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं था, यानी गुणसूत्र तो थे ही नहीं। हिस्टोन प्रोटीन जब गुणसूत्र के साथ मिलेगा तब न ये गुणसूत्र बनेगा। हिस्टोन प्रोटीन नहीं है इसमें, तो इनका जेनेटिक मटेरियल क्या है? इनका जेनेटिक मटेरियल क्या है? इनका आनुवंशिक पदार्थ, जननिक पदार्थ। जननिक पदार्थ क्या है? केवल डीएनए। केवल डीएनए इसमें जो है जनन के पदार्थ थे। इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं था, गुणसूत्र शब्द ही नहीं था, केवल डीएनए की श्रृंखला इसमें जो है बंच के रूप में, गुच्छे के रूप में पाई जाती है। स्ट्रक्चर हम आपको बना रहे हैं, एक जीवद्रव्य क्या कहते हैं उसका, बैक्टीरिया का आपको बना रहे हैं। फिर उसके बाद क्या है? कोशिकांग। कोशिकांग। कोशिकांग कैसे? ये क्या कहते हैं? कला से बधे कोशिकांग। कला से बधे कोशिकांग अनुपस्थित। कला से बधे कोशिकांग अनुपस्थित है ना। यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह से जो बॉडी, मेम्ब्रेनस बॉडी है, उससे बधी हुई इनके पास कोई कोशिकांग नहीं थे। कौन से? यहां जरा देखो, इनमें क्या कहते हैं? माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया और क्या है? गोल्गी बॉडी और क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? ER। और क्या है? प्लास्टिड। ETC। ये एक भी कोशिकांग इसमें पाए नहीं जाते थे। एक भी कोशिकांग नहीं पाए जाते थे। और यहां देखो क्या है? सामान्य कोशिका। सामान्य कोशिका से लगभग, सामान्य कोशिका से लगभग 10 गुना छोटा, 10 गुना छोटा होता है। इनकी कोशिकाएं जो होती हैं बेटा, वो क्या है? इनकी कोशिकाएं सामान्य कोशिका से लगभग 10 गुना छोटी होती है। क्या होती है? 10 गुना छोटी होती है। दूसरी चीज, ये पाए जाते हैं किसमें? ये पाए जाते हैं यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका किसमें पाया जाएगा? प्रोकैरियोटिक कोशिका पाया जाएगा बैक्टीरिया में। किसमें पाया जाएगा? बैक्टीरिया में पाया जाएगा। और किसमें पाया जाएगा? ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी कौन होता है? इसको कहते हैं बेटा साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में आती है। फिर उसके बाद क्या है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा आ जाएगा, माइकोप्लाज्मा। और फिर उसके बाद क्या है? एक टू आता है बेटा PPLO। ये क्या है? ये है प्लूरोन्यूमोनिया। प्लूरोन्यूमोनिया लाइक
ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनेमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसमें आ जाएंगे। ये सब कौन है बेटा? ये सब प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले हैं। क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं, राइट। तो आप यहां देखो क्या है, प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है? प्रारंभिक केंद्रक वाले। प्रारंभिक केंद्रक वाले कहां रखे जाते हैं? जगत मोनेरा में रखे जाते हैं। सभी जीव एक कोशिकीय होते हैं। केंद्रक कला विहीन था, केंद्रिका भी नहीं पाई जाती है, हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं पाए जाते हैं, और जैविक पदार्थ क्या है? डीएनए की श्रृंखला है, आनुवंशिक मटेरियल। कोशिकांग, कला से बधे हुए कोशिकांग अनुपस्थित है। कौन कौन कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड, ये सब नहीं पाए जाते हैं। और सामान्य कोशिका से लगभग 10 गुना छोटी होती है, 10 गुना छोटी होती है। तो इसमें एग्जाम्पल कौन आएंगे? बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी बेटा, जिसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। माइकोप्लाज्मा, आप लोग पिछले वीडियो में बताए थे कि सबसे छोटी कोशिका जो है यही होती है। तो इसकी कोशिका की माप कितनी होती है? यहां देखो, इनकी कोशिका की माप 0.2 माइक्रोमीटर से कितना होते हैं? 10 माइक्रोमीटर तक इनकी कोशिकाओं की माप होती है। कितनी होती है? 0.2 माइक्रोमीटर से लेकर के 10 माइक्रोमीटर तक इनकी माप होती है, राइट। अब एक जो है एग्जाम्पल इनका बना करके समझ लेते हैं कि इनके एग्जाम्पल क्या है। देखो बेटा, 9वीं के स्तर पर और 10वीं के स्तर पर इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। हाँ, इंटरमीडिएट का जब वीडियो बनाएंगे तो और बेहतरीन ढंग से और इसको बड़ा करके दिया जाएगा। लेकिन बेटा ये जान लो कि जितने ये पॉइंट हैं, सारे पॉइंट ये कंपटीशन के क्वेश्चन हैं। सारे पॉइंट क्या है? कंपटीशन के क्वेश्चन है ना। एक चीज और है बेटा, इसमें राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम पाया जाता है, तो इसमें राइबोसोम कैसा होता है? तो राइबोसोम जो है आपको बताए थे कि 2 प्रकार के होते हैं। राइबोसोम जो है एक 70S प्रकार का होता है और दूसरा 80S प्रकार का होता है। तो इसमें किस प्रकार का पाया जाएगा? 70S प्रकार का, न कि 80S प्रकार का। अब देखो बेटा, ये तो सीधा सीधा फंडा है जी, सीधा सीधा फंडा है कि ये कोशिकाएं छोटी हैं। ये कोशिकाएं क्या हैं? छोटी हैं। तो इसमें छोटका वाला बाबू पाया जा रहा है, यानी छोटका राइबोसोम है ना। और जो हम लोगों की बड़ी वाली कोशिका है उसमें बड़का वाला राइबोसोम पाया जाएगा। कोशिका छोटी तो राइबोसोम छोटा, कोशिका बड़ी तो राइबोसोम बड़ा। राइबोसोम का काम क्या होता है बेटा? आप जनरली समझ लो कि इनका यूज, राइबोसोम का यूज कहां होता है? प्रोटीन निर्माण में। कहां होता है बेटा? प्रोटीन निर्माण में। प्रोटीन निर्माण में राइबोसोम का यूज होता है। क्लियर? चलिए, फिर उसके बाद एक जो है आपको बैक्टीरिया का फिगर बना करके उसको खूब ढंग से समझ लेते हैं। आप यूं मान चलो कि इसका प्रतिनिधि सदस्य कौन है? बैक्टीरिया है। प्रतिनिधि सदस्य क्या है? बैक्टीरिया है। और बैक्टीरिया को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? जीवाणु। बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? जीवाणु कहते हैं। और फिर अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं और फ्लैजिला की उपस्थिति के आधार पर बैक्टीरिया को कितने वर्गों में बांटा गया है ना। अगला वीडियो हम लोगों का यही होगा। तो चलिए, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या नोट करना चाहते हैं तो एक एक करके आप वीडियो देखते जाओ बेटा, नोट करते जाओ। अलग से टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज,
इनको समझने के लिए, याद करने के लिए एक बार दो बार आप देख लीजिए वीडियो। चलिए इसका हम एग्जाम्पल लेकर के आपको बताते हैं कि बैक्टीरिया बेटा जो होता है उसका कवर 3 लेयर का बना होता है। बैक्टीरिया का जो कवर है वो 3 लेयर का बना होता है और हर परिस्थिति में वो झेल लेता है। बैक्टीरिया का जीवन क्या है आपको बता दें कि सर्वव्यापी है ना। और सर्वव्यापी को क्या कहते हैं? जो सर्वव्यापी उसको भगवान कहते हैं ना, तो यो भगवान की तरफ से सर्वव्यापी है ना। ये देखो जीवाणु, बैक्टीरिया जो जीवाणु है ये क्या है? बैक्टीरिया ये देखो जीवाणु है। तो ये जीवाणु क्या है बेटा? सर्वव्यापी, हर जगह पाया जाता है। सर्वव्यापी कहाँ पाया जाएगा? हवा में पाया जाएगा। और कहाँ पाया जाएगा? पानी में पाया जाएगा। और कहाँ पाया जाएगा? मृदा में पाया जाएगा, है ना। और कहाँ पाया जाएगा? ये बर्फ में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाएगा? गर्म जल के झरने में भी पाया जाता है। झरने में भी पाया जाता है। यानी जीवाणु बेटा जो है सर्वव्यापी है, हर जगह पाया जाता है। जहां आप कल्पना करोगे कुछ नहीं है वहां बैक्टीरिया जरूर है। आप जरा बताओ, गर्म जल का झरना 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक के पानी के टेम्परेचर को यह बर्दाश्त कर लेता है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक के बर्फ को भी यह बर्दाश्त कर लेता है। यहां जहां हम लोगों का जीना कठिन है वहां ये आराम से रह लेते हैं और ये पूरे विश्व में पाए जाते हैं। ये नहीं कहेंगे इंडिया में पाया जाता, रसिया में नहीं, रसिया में पाया जाता तो अमेरिका में नहीं। ये जीवाणु हर जगह पाया जाता है। पक्का? जरा देख लेते हैं। यहां देखो इनका स्ट्रक्चर अगर हम लोग बनाएंगे तो ये सबसे बाहर का कवर क्या है? सबसे बाहर का कवर है जिसको कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। क्या कहते हैं बेटा? ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। इसके अंदर का जो कवर है वो क्या होता है? सेल वॉल होता है। क्या होता है? सेल वॉल होता है। और सबसे अंदर की लेयर जो है ये क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाली लेयर जो है ये जगह जगह पर थोड़ा अंदर की ओर उभरी रहती है। ऐसे ऐसे जगह जगह पर अंदर की ओर उभरी रहेगी। ये देखो इसकी मेम्ब्रेन जो है अंदर की ओर उभरी होती है ना। और यहां जरा देखो कुछ इनमें जो है ये आयरन ड्रॉपलेट होते हैं, कुछ छोटे छोटे फूड वैक्यूल होते हैं। इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा होता है ना। और इनमें जो डीएनए होता है ऐसे डीएनए की श्रृंखला केवल एक गुच्छे के रूप में पाई जाती है। कैसे पाई जाती है? एक गुच्छे के रूप में पाई जाती है, बंच के रूप में पाया जाता है। और यहां पर जरा देखो इसमें फ्लैजिला निकला रहता है इस तरह से। ये फ्लैजिला की रचना होती है और छोटे छोटे इनके चारों ओर पिलाई निकला होता है। क्या निकला होता है? पिलाई निकला होता है। ये क्या होता है बेटा? पिलाई किसी भी सतह पर इनको चिपकने में हेल्प करता है। और फ्लैजिला क्या है? लोकोमोटरी ऑर्गन्स होता है जिसकी सहायता से थोड़ा इधर उधर हिल डुल लेते हैं। अब आप जरा देखो ये बन गया, जीवाणु का बन गया। यहां देख लो ये जीवाणु बन करके तैयार हो गए। इनमें जो है छोटे छोटे ये पाए जाएंगे। और यहां देखो ये पतली पतली जो है ये रचनाएं हैं जिस पर
ये राइबोसोम चिपके रहते हैं, राइबोसोम इसकी सतह पर भी चिपके रहते हैं। ये देखो राइबोसोम चिपके रहते हैं ये। और कुछ राइबोसोम जो है इस तरह से एक थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस पर भी चिपके रहते हैं। ये इनका बस सिंपल सा रचना, यही बैक्टीरिया है। आप जरा देखो ये क्या है, फ्लैजिला है। फ्लैजिला है जिसकी सहायता से ये मूव करते हैं। और ये जो रोए के समान रचना है इसको कहते हैं पिलाई। क्या कहते हैं? पिलाई कहते हैं। सबसे बाहर वाला जो कवरिंग है इसको कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। क्या कहते हैं बेटा? सबसे बाहर वाला कवर जो है ये क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स है। ये कैसे बना होता है बेटा? ये है पॉलीसैकेराइड के बड़े अणु। पॉलीसैकेराइड क्या होता है बेटा? पॉलीसैकेराइड भी जो है कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट। अब जरा ये बताओ कार्बोहाइड्रेट किसके बने होते हैं? ग्लूकोज के बने होंगे। किसके बने होंगे? ग्लूकोज के। और उसके बाद क्या है? सेल वॉल। क्या बेटा? सेल वॉल। अब यहां जरा देखो ग्लाइकोकैलिक्स ये जो है दो प्रकार के होते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? अगर ये ढीले ढाले हैं, लूज हैं। कैसे हैं? लूज हैं। तो इनको क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं स्लाइम लेयर। तो इनको क्या कहेंगे? स्लाइम लेयर। अवपंक परत। क्या कहेंगे? अवपंक परत। अगर ये कड़े हैं, कैसे हैं? कड़े हैं, मोटे हैं और मजबूत हैं। कड़े हैं, मोटे हैं और मजबूत हैं, तब इनको बेटा क्या कहते हैं? इनको कहते हैं कैप्सूल। तब इनको क्या कहेंगे? कैप्सूल। अगर ये ग्लाइकोकैलिक्स ढीले ढाले हैं, लूजली बाउंडेड हैं, तो इनको कहेंगे स्लाइम लेयर। और अगर ये कड़े हैं, मोटे हैं, मजबूत हैं, तब इनको क्या कहा जाएगा? कैप्सूल। पक्का? अब आप जरा देखो ये सेल वॉल की कहानी। सेल वॉल किसका बना होता है बेटा? सेल वॉल किसका बना होता है? सेल वॉल बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकन्स, राइट? पेप्टाइडोग्लाइकन्स के बने होते हैं। और इसमें क्या क्या है बेटा? इनके कॉन्स्टिट्यूएंट में क्या है? पॉलीसैकेराइड। कौन है? पॉलीसैकेराइड भी पाया जाएगा। और इसमें क्या पाया जाएगा? लिपिड भी पाया जाएगा। और इसमें क्या होगा? प्रोटीन भी पाया जाता है। यानी ये सब मिल करके जो है सेल वॉल का निर्माण करते हैं। देखो बेटा एक वैज्ञानिक थे। किसका नाम था? इनका नाम था क्रिस्टियन ग्रेम। ये जो है एक स्टेन तैयार किए थे। क्या तैयार किए थे? स्टेन तैयार किए थे, रंग तैयार किए थे, कलर है ना? ये कलर तैयार किए थे, है ना? स्टेन। तो क्रिस्टियन ग्रेम के द्वारा ये सेल वॉल को दो कैटेगरी में अध्ययन किया गया। जो बैक्टीरिया इन रंगों से कलर्ड हो गए, यानी जो जीवाणु
रंगीन हो गए, जो जीवाणु रंगीन हो गए, राइट, उन्हें क्या कहा गया? ग्राम पॉजिटिव। क्या कहा गया? ग्राम पॉजिटिव। देखो बेटा, बायोलॉजी का एक कहानी है, ये गणित वाला पॉजिटिव निगेटिव नहीं है कि पॉजिटिव है तो जोड़ दीजिए और निगेटिव है तो घटा दीजिए, है ना। बायोलॉजी में जो पॉजिटिव और निगेटिव होता है, इसका मतलब ये होता है कि कोई चीज अगर है तो पॉजिटिव और अगर नहीं है तो निगेटिव। कोई चीज अगर है तो पॉजिटिव और नहीं है तो निगेटिव। पक्का? तो यहां देखो, अगर ये कलर दे दिया तो ग्राम पॉजिटिव है ना, और अगर कलर नहीं दिया, जो जीवाणु रंगीन नहीं हुए, जो जीवाणु रंगीन नहीं हुए, यानी उनकी कोशिका भित्ति जो है रंगीन नहीं हुई, तो उसको क्या कहे? ग्राम निगेटिव। क्या कहे? ग्राम निगेटिव, राइट। तो सेल वॉल जो है दो कैटेगरी में डिवाइड हो गई, किसके? क्रिस्टियन ग्रेव के स्टेन के द्वारा। क्रिस्टियन ग्रेव के स्टेन से जो कलर्ड हो गए वो ग्रेव पॉजिटिव, और जो कलर्ड नहीं हुए ग्रेव निगेटिव। और तीसरी लेयर क्या है बेटा? तीसरी लेयर है ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेटा वैसे ही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है हम लोगों की कोशिकाओं में पाया जाता है। ये किसके बने होते हैं बेटा? प्रोटीन और लिपिड के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? प्रोटीन और लिपिड के बने होते हैं। और क्या होते हैं? सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल यानी अर्ध पारगम्य होते हैं, इनमें से होकर के चुने हुए पदार्थ आ जा सकते हैं। दूसरी चीज बेटा देखो क्या है, ये है डीएनए थ्रेड। डीएनए श्रृंखला है जो आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। इनके अलावा बेटा इसमें कुछ सर्कुलर डीएनए भी पाया जाता है। सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। ये देखो, तो ये क्या पाया गया? सर्कुलर डीएनए। सर्कुलर डीएनए। सर्कुलर डीएनए का क्या काम होता है? ये प्रतिरोधी का कार्य करते हैं। प्रतिरोधी, एज ए एंटीबॉडी। कैसा कार्य करते हैं? एंटीबॉडी की तरह से कार्य करते हैं। यानी इनको ये रोगों से बचाते हैं। इनको ये रोगों से बचाते हैं, है ना। और यहां जरा देखो बेटा, ये है मीसोसोम। क्या है? मीसोसोम। ये क्या करता है? सेम लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। ये सेम लाइक माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य करता है। ये कोशिका को ऊर्जा देने का काम करता है, उसको फिट एंड फाइन बनाए रखता है। यहां देखो, ये क्या है? ये है आयल ड्रॉपलेट। आयल ड्रॉपलेट है। आयल ड्रॉपलेट है। क्लियर? और यहां पर देखो, ये क्या है? ये है राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम इस पर चिपके हुए हैं। अब कुछ राइबोसोम फ्री भी हैं। राइबोसोम फ्री भी हैं। राइबोसोम देखो यहां भी चिपके हुए हैं, है ना। और राइबोसोम भी किस प्रकार का होगा? 70S प्रकार का राइबोसोम होगा, राइट। तो ये सिंपल सा बॉडी स्ट्रक्चर किसका है? बैक्टीरिया का है, राइट। तो आशा है आप लोगों को कि खूब ढंग से ये समझ में आया होगा, है ना। और इसको खूब बढ़िया से नोट बना करके आप इसको पढ़िए, और इसके बाद जो है हम लोग फिर
यूकैरियोटिक कोशिका पर चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले जो आपको मैं बताया हूं कि जीवाणु का वर्गीकरण, कि जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं उनके शेप और साइज के आधार पर, फिर उसके बाद जो है जीवाणुओं के फ्लैजिला के आधार पर उनमें जो ये फ्लैजिला है किस तरह का कहाँ कहाँ पाया जाता है, उसके आधार पर इनका क्या वर्गीकरण है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद चलेंगे यूकैरियोटिक कोशिका पर चलेंगे। ऐसे ही बेटा बेहतरीन वीडियो आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा। और अगर समझ में आ रहा है तो खूब मेहनत करके पढ़िए, खूब मेहनत करके पढ़िए और नोट भी तैयार करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों मित्रों को भी बताइए कि खूब बढ़िया जो है वीडियो बन रहा है, आप लोग देख करके मोर एंड मोर नॉलेज को कलेक्ट करिए। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।